Hello बच्चों, let's read the question. Two sources of sound placed close to each other are emitting progressive waves given by y1 is equal to 4 sin 600 pi t and y2 is equal to 5 sin 608 pi t. An observer located near these two sources of sound will hear. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इधर? की कॉन्सेप्ट विल बी नंबर ऑफ बीट्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ बीट्स होता है बराबर नंबर ऑफ बीट्स विल बी इक्वल टू हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी. ये तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. दूसरा कि इंटेंसिटी का रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू A1 एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड 2 A2 इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात की जाए, दिस इज A1 एम्पलीट्यूड माइनस A2 एम्पलीट्यूड और इसका अलग स्क्वायर बनेगा. तो कभी कभार हम दोनों का एक ही स्क्वायर रखते हैं, उस हिसाब से भी आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2. इन दोनों का हम ऊपर से एक ही स्क्वायर रखेंगे. तो ये होगा बराबर मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी. तो ये की कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है. आइए अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं. तो जो इसका सॉल्यूशन बनने वाला है वो क्या है? दैट इज, सबसे पहले हमारे पास दो वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स दी गई है. एक तो हमारे पास y1 है, दिस इज y1 इज इक्वल टू 4 sin 600 pi t, 4 sin 600 pi t. तो दूसरी वेव क्या है? y2 किसके बराबर है? y2 मेरी है, y2 विल बी इक्वल टू 5 sin 608 pi t. तो अगर मैं इसको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है? दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और ये ओमेगा जो होता है, दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी. तो इसके साथ हमें देखना है कि अगर चूंकि सबका t है, यहाँ पे t इसका भी है, t इसका भी है, रेस्ट चीज़ें जो रहेंगे दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा. 600 पाई विल बी इक्वल टू ओमेगा इस वाली इक्वेशन के अंदर. तो इस वाली इक्वेशन के अंदर जो आपका ओमेगा होगा दैट विल बी 608 पाई. तो सिमिलरली अगर मैं देखूं कि यहाँ पे ओमेगा 1 आपका ये बनेगा, दिस विल बी योर ओमेगा 1 और दिस विल बी योर ओमेगा 2. ओके, तो जनरली कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगा. तो क्या मैं लिख सकता हूं जो मेरा ओमेगा 1 है दैट इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी f1, क्योंकि ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू 600 पाई. तो लिख सकता हूं मैं इस ओमेगा के बदले 600 पाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई f1. तो पाई और पाई कैंसल, 2 1 जार 2 300 जार. तो यहाँ से आपका f1 जो है वो 300 के बराबर आ चुका है. ओके, तो सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे ओमेगा 2 लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 608 पाई. ओमेगा 2 विल बी सिमिलरली इक्वल टू 2 पाई f2. तो यहाँ से आप लिखोगे 608 पाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई f2. आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 1 जार 2 3 जार 2 0 जार 2 4 जार. तो आपका f2 जो है वो निकल के आ रहा है 304. तो ये आपके पास दो चीजें आ गई है, एक आपका f1 आ चुका है, दूसरा आपका f2 आ चुका है. नाउ क्या हम लिखेंगे नंबर ऑफ बीट्स किसके बराबर होगा? आप नंबर ऑफ बीट्स विल बी इक्वल टू दैट विल बी f2 माइनस f1, हायर माइनस लोअर. तो आपका एक 304 है, दूसरा 300 है. तो आपके पास जो बीट्स आ गई है दैट इज 4 बीट्स पर सेकंड जो है आपकी बीट फ्रीक्वेंसी आ गई है. ओके, अगर आपकी नंबर ऑफ बीट्स इसके बराबर आई है 4 बीट्स पर सेकंड के बराबर, नाउ द पॉइंट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. तो चलिए अब हम मैक्सिमम आई मिनिमम निकालते हैं. दिस इज आई मैक्स अपॉन आई मिन, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर.
तो आइए देखते हैं कि किसके अंदर क्या है। जो हमारा A1 है ये हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा, दिस इज आवर A1 एम्पलीट्यूड, और 5 जो है हमारा A2 एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाएगा। एक तो 4 है, दूसरा 5 है। चलिए, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। तो यहाँ पे ऊपर का स्क्वायर रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4, दिस इज 9 का 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5, दिस इज माइनस 1, सबका स्क्वायर रहेगा। तो अगर आप देखोगे दिस इज 9 स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो रेशियो आएगा आई मैक्स आई मिनिमम का, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम इंटेंसिटी का जो स्क्वायर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 81/1। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम द ऑप्शन इट इज क्लियर दैट, एक तो मेरी बीट फ्रिक्वेंसी 4 बीट्स पर सेकंड निकली है, तो डी ऑप्शन 4 बीट्स पर सेकंड विद इंटेंसिटी रेशियो 81:1 इसका सही आंसर निकल के आ रहा है। होप यू गॉट इट, थैंक यू।